के बाद मैं काम कर रहा था अपना, तो 3 बजे के करीब मैंने टेक्स्ट मैसेज देखा। हसन असलम शाद एक वकील हैं, पार्टनर हैं एक लॉ फर्म में ओमान में। उनका मुझे टेक्स्ट था कि मुझे ये अरशद शरीफ की खबर क्या है, मतलब इज दिस ट्रू? सो आई हैड नो इन्फॉर्मेशन और मैंने पूछा कि क्या है। मेरे ज़हन में था कि अरशद शरीफ में वापस आ रहा है, शायद दोबारा गिरफ्तार हो गए होंगे, बिकॉज मुझे पता था सॉरी कि उन्होंने एक पिटिशन डाली हुई थी 27 अक्टूबर में लगनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि उनको बेल मिले ट्रांजिटरी, और वो वापस आना चाहते थे। मैंने ये भी सुना था कि वो शायद बोल टेलीविजन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो मैंने सोचा शायद गिरफ्तारी हो गई है। तो मैंने कहा क्या खबर है। उस पर उन्होंने मुझे ट्वीट एक दो लोगों के भेजे जिसमें था कि अरशद भाई शहीद हो गए हैं, अरशद शहीद हो गए हैं। आई वाज शॉक। उसमें मेहर बुखारी का ट्वीट था। मैंने जब वो थ्रेड देखे, थ्रेड में गया ट्विटर पे, तो मैंने वहां देखा कि ना सिर्फ मेहर बुखारी का ट्वीट था, बल्कि वहाँ का इमरान रियाज खान का ट्वीट था। तो चूंकि इमरान का नंबर मेरे पास था, मैंने इमरान रियाज को कॉल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कॉल नहीं उठाई, उनकी कॉल बिजी मुझे मिल रही थी। कुछ मिनट के बाद मेरी इमरान रियाज से बात हो गई और बड़े रोते रोते उन्होंने मुझे कहा कि मोहित भाई ये बात सही है कि उनको गोली लग गई है, स्नाइपर फायर है। मैंने कहा कैसे पता चला? तो मैंने कहा कोई बंदा उनके साथ था, उससे पता चला है। उसने यहाँ पे कॉल किया है कि उनको गोली लगी है और उसकी मुझे पता चला डेथ है। तो हम दोनों रोने लग गए, धाड़े मार मार के, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार आई होप कि ये गलत होगा, मे बी ही इज इंजर्ड, जख्मी हुआ। उसने कहा मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आई एम कमिंग टू इस्लामाबाद, और अल्लाह करे कि मैं भी यही दुआ करता हूँ कि जख्मी हुआ हो, जिंदा हो, उसकी खबर मिले। फिर यही हमारी बात हुई। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं ट्विटर पे गया, तो मैंने देखा बहुत से लोग कंफर्म कर रहे थे। इतने में मैंने ये सोच के, चूंकि बैरिस्टर शुएब रज़ाक उनके वकील थे, मुझे पता था, उन्हीं से मुझे पता चला था कि 27 को उनकी यहाँ एक एप्लीकेशन लगी है। तो मैंने उस वक्त सुबह के कुछ 3:30 बजे के टाइम पे मैंने फिर देखा, मैंने बैरिस्टर शुएब को कॉल किया। ये सोए पड़े थे, इनकी बड़ी सोई भी आवाज़ थी। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कि आपको पता है कि ये हो गया? तो ही वाज शॉक्ड और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी रोने लग गए। उन्होंने कहा कि यार मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तो हम उसके घर चलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये मेरे घर पहुंच गए और मैंने इनको गेट पे रिसीव किया और हमने गले लग के, मैं को अपनी माँ की डेथ के बाद कभी नहीं रोया। 2013 में मेरी माँ की सडन मर्डर हुआ था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। लेकिन मैं और बैरिस्टर शुएब जो थे अपने गेट पे, पहले मैं और इमरान रियाज रोते रहे, उसके बाद मैं और बैरिस्टर शुएब जो है हम रोते रहे। फिर हम उनके घर गए, वहाँ उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, वहाँ सभी लोग जो हैं वो रो रहे थे। उनकी बच्ची को देखने का मौका मिला, उनके और घर वालों को देखने का मौका मिला। अनबिलीवेबल और अनबिलीवेबल, मतलब नाकाबिल यकीन लगा कि ये चीज़ हो गई। मतलब ऐसा लगता था कि अभी कोई फ़ोन आएगा, वो कहेगा कि नहीं वो ज़ख्मी हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी मदर को देखा, बहुत ही वो कंट्रोल में थी। उन्होंने कहा कि बेटो, वहाँ शहर आफरीदी भी थे, वहाँ बहुत से लोग थे मीडिया के, और शेल शॉक्ड। और उनकी वालदा जो थी वो मसलसल कह रही थी कि मैंने तो उसको इसलिए जाने दिया था कि मैं समझती थी कि उसकी ज़िंदगी महफूज होगी, उसको यहाँ ख़तरा था। कोई गालिबन अफगान ग्रुप जो था वो थ्रेटन कर रहा था, कोई उस वक्त कोई इस तरह की खबर थी। और वहीं मुझे लोगों से पता चला कि वो, मैंने पहले भी सुना था लेकिन वहाँ भी सुना कि वो अबू धाबी चले गए थे, दुबई में थे। वहाँ दुबई की गवर्नमेंट ने, पहले वो वहाँ ठहरे हुए थे और उनको कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद आपको डिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप फौरी तौर पे 24 या 48 घंटे में दुबई छोड़ दें। और उस वक्त चूँकि वीज़ा फ्री एंट्री उनको कीनिया में मिली, वो कीनिया चले गए वीज़ा फ्री एंट्री में, बिकॉज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री दुनिया के अक्सर ममालिक में नहीं है। मेरा ख्याल है तुर्की में है जो एयरपोर्ट पे मिलती है। तो वो वहाँ चले गए और तो ये मतलब वहाँ सारी सिचुएशन हुई। और फिर बैरिस्टर शुएब ने मुझे कहा कि हमें एक कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल के एक पिटिशन डालनी चाहिए कि इसके क्या वजूहात हैं कि अरशद शरीफ जैसा शख्स जो है उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इसमें क्या हकीकत है कि दुबई की हुकूमत को, अबू धाबी की हुकूमत को हुकूमत पाकिस्तान ने डिपोर्ट करने के लिए कहा, क्या वजूहात, क्यों उनको ब्रिटिश वीज़ा नहीं मिला। तो यही मकसद है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल अतर मिनल्ला के सामने हम पेश हुए। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपनी पिटिशन दी है और उनके सामने एक मुख्तसर बात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस वाज शेल शॉक्ड।